हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एज यू नो हमने केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर को स्टार्ट किया था जिसमें हमने काफ़ी टॉपिक्स को स्टडी कर लिया है, जैसे ऑर्डर, मोलिकुलैरिटी, रेट ऑफ रिएक्शन। आज हम करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। आई होप आपने वो वाली वीडियोस को देख लिया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ, उसका ग्राफ, उसके लाइफ टाइम्स, उसका हाफ लाइफ पीरियड, हम सब कुछ स्टडी करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है वो हमने प्रीवियस वीडियो में भी सीख लिया था, इसके यूनिट्स को भी। तो आज मैं वो चीज़ नहीं करवाऊंगी, आप प्रीवियस वीडियो को देख लें उसमें। तो आज हम करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो देखो, सपोज करो अपने पास क्या है, कोई रिएक्शन है, ए इज चेंजेस इनटू प्रोडक्ट। तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके इक्वल आ जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल आता है? यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये जीरो ऑर्डर है तो पावर क्या आ जाएगी? जीरो। यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए की पावर जीरो। ये तो वन ही हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे के क्या है? रेट कांस्टेंट। तो सेपरेटिंग वेरिएबल्स, सेपरेटिंग द सेपरेटिंग separating variables, separating वेरिएबल। तो अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ डी ए इज इक्वल टू के डी टी। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा? इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स वी हैव माइनस ऑफ डी ए, माइनस ऑफ डी ए इज इक्वल टू के डी टी। इंटीग्रेट कर देंगे हम, लिमिट क्या रखेंगे? ए नोड टू ए टी। तो यहाँ से अपने पास क्या बन गया? देखो, यहाँ से क्या बनेगा? ए नोड ए टी, आगे क्या है? माइनस इज इक्वल टू के टी, के टी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास? के टी जीरो टू टी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू के टी। तो यहाँ से क्या आ गया? ए नोड माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी। तो के किसके इक्वल आ गया अपने पास? वन अपॉन टी। वन अपॉन में क्या आ जाएगा? टी ए नोड माइनस ए टी। तो ये क्या बन गया हमारे पास? इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आप इस वाले को भी लर्न कर सकते हैं, इस वाले को भी कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में तो हमें डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना होगा ना, इतनी सारी हम डेरिवेशन थोड़ी करेंगे उसमें। तो हमारे पास ये क्या आ गया? इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आगे देखो हम क्या करेंगे? हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? द टाइम एट विच 50% ऑफ रिएक्शन 50% ऑफ रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड। मतलब क्या है? जब हमारे पास आधी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी उसको क्या बोल देंगे हम? हाफ लाइफ पीरियड। तो टी को इसमें हम क्या लिख देंगे? टी हाफ। तो देखो, जो कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम टी है वो इनिशियल कंसंट्रेशन से क्या हो जाएगी? इनिशियल कंसंट्रेशन के क्या रह जाएगी? हाफ। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या था? के टी इज इक्वल टू ए नोड माइनस ए टी। वैल्यू पुट कर लेते हैं। टी हाफ, टी इज इक्वल टू टी हाफ। के को हम इस साइड ले आते हैं, ए नोड वन अपॉन के इधर ले आई मैं। तो ए टी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी अपने पास? माइनस ए नोड अपॉन टू।
अपोन में क्या आ गया 2, तो यहाँ से क्या आ गया टी हाफ इज इक्वल टू ए नोड अपोन का 2k। तो ये क्या बन गया हमारे पास हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज इक्वल टू ए नोड अपॉन 2k। सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन दैट इज ए नोड। क्लियर। तो ये क्या आ गई हमारे पास हाफ लाइफ पीरियड। नेक्स्ट देखो अपने पास क्या है लाइफ टाइम। लाइफ टाइम क्या होता है हमारे पास, लाइफ टाइम होता है कि जिसमें हमारे पास जो रिएक्शन है वो 100% कंप्लीट हो जाए, उसको क्या बोलते हैं हम लाइफ टाइम। तो क्या हो गया लाइफ टाइम, द टाइम टाइम एट विच 100% ऑफ रिएक्शन गेट कंप्लीटेड। ठीक है, तो हमारे पास हमने अब क्या निकालना है टी 100% निकालना है, टी 100%। तो टी की जगह हम क्या पुट कर देंगे टी 100, तो जो ए टी होगा उस टाइम पे हमारे पास क्या हो जाएगा जीरो, कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम क्या हो जाएगी जीरो। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या था के टी इज इक्वल टू ए नोड माइनस का ए टी। तो यहाँ से जो टी 100 है वो किसके इक्वल आ जाएगा, देखो यहाँ से हमारे पास क्या आया टी 100 इज इक्वल टू ए नोड, यहाँ से क्या आ गया इज इक्वल टू ए नोड, ये तो जीरो ही हो गया। तो टी 100 किसके इक्वल आ गया हमारे पास ए नोड के। तो ये क्या बन गया हमारे पास लाइफ टाइम फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ से ये भी बन सकता है, ये के भी है ना, के हम छोड़ गए यहाँ पे, ये के, तो टी 100 अपोन में क्या आ जाएगा यहाँ से के। तो हमारे पास ये क्या बन गया लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ से एक और भी आता है, अगर आपको ऐसे पूछ ले कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, फिर क्या क्या पूछा हुआ है, ये हमें पूछा हुआ है ए टी। तो ए टी हम निकाल सकते हैं, इसी इक्वेशन से निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास के टी इज इक्वल टू क्या था ए नोड माइनस ए टी, यहाँ से ए टी किसके इक्वल आ जाएगा, ए टी को इस साइड ले आओ तो अपने पास क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से ए नोड ए टी इज इक्वल टू ए नोड ए टी इज इक्वल टू ए नोड माइनस का के टी। तो ये क्या बन गया हमारे पास कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम टी। समझ आ गया ये वाला, ठीक है। तो ये वाला भी आपने क्या रखना है ध्यान में रखना है, ये क्या है कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम टी। ठीक है, ये क्या है अपने पास के टी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास अभी क्या आता है डिग्री ऑफ द डिसोसिएशन। जो हमने ये वाली इक्वेशन की है ना, ये हमारे पास ग्राफ में ग्राफ बनाने के लिए काफी यूजफुल होती हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको हर टाइप की इक्वेशन करवा रही हूँ, इससे आप हर एक टाइप का कॉम्पिटिटिव पार्ट सारे न्यूमेरिकल्स भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे डिग्री ऑफ द डिसोसिएशन। जो डिग्री ऑफ द डिसोसिएशन होती है इसको हम क्या करते हैं अल्फा से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो हमें पता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स तो हम ए नोड ही लेते हैं। तो हमारे पास जो लेफ्ट होंगे आफ्टर टाइम टी वो हम क्या लेते हैं यहाँ पे ए नोड माइनस ए टी, इसको हम एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसी थी ना इक्वेशन ए नोड माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी, कंसेंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम टी, इसको हम एक्स भी लिख सकते हैं। तो एक्स किसके इक्वल आ गया यहाँ से के टी के इक्वल, तो अल्फा किसके इक्वल आ गया हमारे पास यहाँ से के टी अपॉन में ए नोड।
ये क्या बन गया हमारे पास, डिग्री ऑफ द डिसोसिएशन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब ना कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे पास कॉम्पिटिटिव पार्ट में आते हैं, ठीक है। तो देखो, जो हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना, इक्वल परसेंटेज ऑफ द रिएक्शन गेट कंप्लीटेड इन इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम। मतलब क्या है हमारे पास, अगर 10% रिएक्शन 2 मिनट में हो रही है तो अगली 10% रिएक्शन भी 2 मिनट में ही होगी हमारे पास। क्लियर। तो देखो पहला पॉइंट क्या है, इक्वल परसेंटेज, equal percentage of reaction gets completed in equal interval of time। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट इसका क्या है हमारे पास, इस जो हमारे पास ये वाला पॉइंट है इसको हम न्यूमेरिकल की हेल्प से एक्सप्लेन करूंगी आपको। ठीक है। जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, कंसंट्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी फॉलोज। ये ना आया हुआ है किसी एग्जाम में ना, किसको फॉलो करेगा, ये एपी को। ठीक है। एपी क्या होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। देखो, अगर इसको एक्सप्लेन करना हो, इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, के टी इज इक्वल टू ए नोड माइनस ए टी। अगर मैंने इसको क्या लिखना हो, टी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से अगर मैंने ए टी निकालना है, पहले ए टी को इस साइड ले आते हैं, ए टी इज इक्वल टू ए नोड माइनस ए टी। टी अगर मैंने 0 पुट किया तो ए टी किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से ए नोड, ये तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है। अगर टी इज इक्वल टू मैंने 1 टी पुट कर दिया, फिर क्या आ जाएगा, यहाँ से ए टी इज इक्वल टू ए नोड माइनस का के टी। अगर मैंने टी इज इक्वल टू 2 पुट कर दिया, ठीक है, टी इज इक्वल टू 2 टी पुट कर दिया, फिर क्या आ जाएगा, यहाँ से ए टी इज इक्वल टू ए नोड माइनस का 2 के टी, माइनस का 2 के टी। अगर मैंने 3 टी पुट कर दिया, फिर क्या आ जाएगा, ए टी इज इक्वल टू ए नोड माइनस का 3 के टी। अब देखो, इक्वेशन एपी होती क्या है हमारे पास, सपोज करो हमारे पास क्या है, 2 4 6 8 10। अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम रहे ना तो उसको क्या बोलते हैं, हम एपी बोलते हैं। ठीक है। तो हमारे पास जैसे इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है, इसका भी 2 आया, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2, तो ये क्या है, एक एपी है। अब इन दोनों का देख लो, माइनस करके देख लो। ठीक है। इन दोनों को करके देख लो, चाहे इन दोनों को करके देख लो। तो जो हमारे पास डिफरेंस है, एक का बता देती हूँ करके आपको, मैं लगी करने यहाँ पे ये वाला। ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, ए टी इज इक्वल टू, ए टी इज, इन दोनों को लगी माइनस करने में, तो क्या आएगा, यहाँ से ए नोड माइनस का 3 के टी माइनस का ए नोड माइनस का 2 के टी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये और ये तो हो गए कैंसल आउट, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का के टी। अब देखो, अगर इक्वेशन ये 1, ये 2, ये आई 1, ये 1, ये 2, ये 3, ये वाली, ये वाली क्या आ जाएगी अपने पास, 4। ये मैंने किया किया 4 माइनस 3 किया, ये वाला जो ये वाली इक्वेशन आई ना, ये आई हमारे पास 4 माइनस 3। अगर हम इन दोनों को करेंगे माइनस, 3 माइनस 2 करेंगे, तब भी हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का के टी। इट मीन्स कि हमारे पास जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो किसको फॉलो करती है हमारे पास, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट, ग्राफ्स। ठीक है। ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, काफी बार पेपर्स में रिपीट होते हैं, ये कॉम्पिटिटिव पार्ट में आते ही आते हैं। ठीक है। ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैं आपको एक डिफरेंट वीडियो में भी सिखाऊंगी, पर अभी के लिए हम इसी का कर लेते हैं। सपोज करो आपको जो ग्राफ पूछ ले,
आपको जो ग्राफ पूछा हो वो पूछा हो रेट ऑफ रिएक्शन, पहले आसान से ही कर लेते हैं। यहाँ पे ए नोड का पूछ लिया, इधर क्या है हमारे पास टी हाफ का, ठीक है। जो एक्स एक्सिस पे है वो क्या है टी हाफ है, जो वाई एक्सिस पे है वो क्या है ए नोड है। तो टी हाफ की इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, हमने अभी की ए नोड अपॉन 2 के, ठीक है। याद रखना हमने इसको इससे कंपेयर करना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहीं पे c क्या है इंटरसेप्ट है, m क्या है स्लोप है। तो अब देखो बाई एक्सिस पे हमें क्या चाहिए ए नोड चाहिए ना, तो ए नोड को हम इस साइड ले आते हैं, तो ए नोड किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से, ए नोड इज इक्वल टू 2 के टी हाफ, प्लस में तो कुछ है ही नहीं, इंटरसेप्ट तो है ही नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास इंटरसेप्ट नहीं है, तो ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा ओरिजिन से। तो इसकी स्लोप कितनी आ गई अपने पास यहाँ पे स्लोप कितनी आ गई अपने पास 2 के, एंड इंटरसेप्ट कितना आ गया अपने पास 0। क्लियर। अब सपोज करो आपको यही ग्राफ ऐसे पूछ ले, इसका उल्टा पूछ ले, टी हाफ इधर को दे दें, ए नोड इधर को दे दें, फिर कैसे करोगे, वही इक्वेशन कर लो अप्लाई, टी हाफ किसके इक्वल होता है हमारे पास ए नोड अपॉन 2 के, ए नोड अपॉन 2 के। अब इंटरसेप्ट फिर से नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा ग्राफ ओरिजिन से, तो इसकी स्लोप किसके इक्वल आ जाएगी अब 1/2 के, इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा अपने पास 0, ठीक है। तो इस ऐसे ग्राफ को रट्टा नहीं मारना है, अगर आपको बेसिक आते हैं तो आप किसी भी ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर। तो सपोज करो आपको और ग्राफ पूछ लिया, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस किसका पूछ लिया आपको कंसंट्रेशन का। तो देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अपने पास क्या होता है, हमें पता है जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होता है कि इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, जीरो है ना, इंडिपेंडेंट आएगा तो ग्राफ कैसे ड्रॉ हो जाएगा ऐसे। क्लियर। तो अपने पास ये क्या बन गया रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ, ऐसे आप कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये अपने पास क्या था जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को स्टडी करेंगे। आई होप आपको आज का जो टॉपिक था वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी जो ग्राफ हैं वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दूंगी, उसमें हर एक टाइप के ग्राफ को हम डिस्कस कर लेंगे कि कैसे ड्रॉ करते हैं। क्लियर। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।